नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और आज जिस गंभीर मुद्दे से हम आपको अवगत कराने लाए हैं, वो जुड़ा तो यूथ कांग्रेस के चुनाव से ही है। पर आइए उससे पहले आपको मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। मोहनलाल सुगड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे अमित पालीवाल से, और सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे चहीते अध्यक्ष कहें, अमित जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज तक का जो आपका राजनीतिक सफर रहा वो कैसा रहा? राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही प्रारंभ हुआ और गांव में शुरू से बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तब से ही स्टूडेंट्स के लिए काम करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी में आए तो भी मेरे पापा भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो यूनिवर्सिटी से शुरू से जुड़ा रहा और आगे यूनिवर्सिटी में ही चुनाव लड़के छात्र संघ अध्यक्ष बने और स्टूडेंट्स के लिए खूब काम किया और आज दिन तक करते आ रहे हैं। सबसे कम उम्र के छात्र संघ अध्यक्ष रहे आप, और आपने सबसे दिग्गज, उस जमाने के सबसे दिग्गज हस्तियों को आपने चुनाव में पटकनी दी। कैसा लगता है मन में, कैसा उस समय कैसे भाव थे आपके? और आज भी जब आप बाजार में निकलते हैं तो उस जमाने के छात्र जो आज भी आपको मिलते होंगे, तो आपसे किस तरह के संपर्क होंगे? उस वक्त भी मेरे सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज खड़े हुए थे और मेन तो क्या स्टूडेंट्स का सपोर्ट, आम छात्र का सपोर्ट। मैं शुरू से सिंपल सी बाइक पे जाना कॉलेज और सबसे मिलना, कोई गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, सबसे एक ही साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करते थे, बिल्कुल सही से मिलते थे, उनसे प्यार प्रेम से रहते थे। तो उसका लाभ मुझे मिला और आज दिन तक भी मिल रहा है। और आज भी मैं किसी भी विभाग में जाता हूँ या शिक्षा विभाग हो, कोई सा भी सरकारी विभाग हो, वहाँ पे कोई ना कोई बच्चा या सुकन्या से मेरे टाइम से जुड़ा हुआ मिलता है और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अपन आज दिन तक भी जो सेवा की उसका फल आज भी मिल रहा है बच्चों को। जी, अब आपको एक ऐसे मुद्दे से अवगत कराते हैं कि जिससे आप भी एक बार तो अचंभित रह जाएंगे, जहां एक और पूरे चुनाव, यूथ कांग्रेस के पूरे चुनाव अपने मतलब चरम पर चल रहे हैं, अपने हुजूम पर है। और एक ऐसी समस्या यूथ कांग्रेस के चुनाव के अंदर हमें देखने को मिली है। देहात जिला अध्यक्ष की अगर प्रत्याशियों की लिस्ट देखी जाए, उसके अंदर एक अमित पालीवाल नाम का व्यक्ति है, वो कोई खड़ा हुआ है। मावली से ही वो ताल्लुक रखते हैं और मावली से ही अमित जी भी ताल्लुक रखते हैं, पर वो अमित जी की ख्याति प्राप्त कर कर कुछ वोट प्राप्त कर रहा है, जिससे अमित जी काफी चिंतित है। ऐसा ही मामला कुछ दिन पूर्व कलाम महाविद्यालय में भी देखा गया था, जहां पर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह तो कोई और था, पर जो वोट की देवेंद्र सिंह नाम के पड़े वो किसी और देवेंद्र सिंह नाम की वजह से पड़े, जिसकी वजह से वो देवेंद्र सिंह जो अध्यक्ष नहीं बन पाया, वो आज भी लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में रहकर छात्रों की सेवा कर रहा है। और जो अध्यक्ष बना देवेंद्र सिंह है, वो आज तक छात्रों को कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या अमित जी, आपको लगता है कि इसी तरह की कोई समस्या आपके साथ भी हो सकती है कि वो अगर कहीं दिखा नहीं और गलती से आपकी ख्याति इतनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर 20,000 बच्चे कि करीबन पढ़ते हैं, और आपके जमाने में भी 15-16 हजार बच्चे उस समय पढ़ते होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपका जो व्यवहार है, आपका जो गांव का क्षेत्र है, उधर भी आप काफी लंबी समय से आपके परिवार की राजनीति चलती आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ख्याति प्राप्त करके अगर वो अध्यक्ष बन जाता है तो ये ज्यादा दुखदायी होगा? क्योंकि एक अच्छे नेता को हम खो देंगे, जो एक अच्छा व्यक्ति तैयारी कर रहा हो उसे हम खो देंगे। ऐसा है कि ये बात जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उसी दिन अचानक से अमित पालीवाल नाम का फॉर्म भरा और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब जो भी प्रत्याशी थे उनके सबके अचानक लगातार दिन को 1-2 बजे के लगभग लगातार फोन आना चालू हो गए। तो मैंने देखा कि इतने सारे मिस कॉल, तो पता चला कि मेरे नाम से, अमित पालीवाल नाम से किसी ने एक फॉर्म डाल दिया। अब बहुत दिन बाद बाढ़ का चुनाव हो रहा था संडे के दिन, वहाँ पे वो शख्स मेरे से मिलता है कि मेरा नाम अमित पालीवाल है और मैंने फॉर्म भरा आपका। तो मैंने कहा फॉर्म भरा तो आप सामने आके चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो यूं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या मीडिया में या किसी भी जगह आप रूबरू क्यों नहीं होते? या तो आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष को हराने के लिए आपका नाम का प्रयोग कर रहे हो, या मेरी ख्याति जो मैंने कमाई आज दिन तक उसका प्रयोग करते हुए आप कुछ वोट कमा कर किसी कार्यकारिणी में आना चाहते हो, इस तरह का। और आज भी मेरे को ये समस्या देखने को मिलती है कि जो भी छात्र मेरे से जुड़े हुए होते हैं वो डायरेक्ट अमित पालीवाल का नाम देखते हैं और वोट डाल देते हैं, जबकि वो अमित पालीवाल में हूं ही नहीं। जी हाँ, सब यूथ कांग्रेस का जो चुनाव लड़ रहा है वो अमित पालीवाल अलग है, मैं अमित पालीवाल अलग हूँ, लेकिन उस मेरी ख्याति का प्रयोग करके वो अपने वोट को जुटा रहा है। और न कभी नजर आ रहा है, न मीडिया में, आपके भी सामने मेरे को नहीं लगता है कि आपको कभी वो अमित पालीवाल देखने को मिला होगा। कभी नहीं।
तो इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स यूथ कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। आप भी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को समर्थन आप देते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के लिए कार्य भी करते हैं। अगर इन सभी कारणों की वजह से कोई एक अच्छा व्यक्ति, क्योंकि उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष पहली बार बनेगा, इससे पहले सिर्फ जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और जिलाध्यक्ष वही बनता था जो उदयपुर शहर से ताल्लुक रखते थे और ऐसे ही लोग जिलाध्यक्ष बनते आए हैं। उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष पहली बार बनेगा और 4 विधानसभाएं ऐसी है जो ट्राइबल बेल्ट में लगती है। क्या आपको नहीं लगता इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जो बिल्कुल ही पिछड़े इलाकों से आते हैं, जहां विकास का कार्य अभी भी कुछ बाकी हो, उदयपुर शहर के बनिस्पत कुछ ज्यादा विकास उनको चाहिए, ऐसे इलाके से कोई प्रेसिडेंट बनेगा तो कुछ नए युवा कांग्रेस के साथ जुड़ पाएंगे, कुछ नई विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ पाएगी। और जैसा कि कांग्रेस का मकसद ही है कि सबसे निचले तबके स्तर तक अपनी बात को पहुंचाना, यही तो कांग्रेस का मकसद है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। उदयपुर जो संसदीय क्षेत्र है वो एक तरह से अपन आदिवासी अंचल या ट्राइबल बेल्ट का कह सकते हैं। इसमें होना ये चाहिए कि अधिकतर ट्राइबल व्यक्ति आगे आना चाहिए, जो क्योंकि कांग्रेस की मूल विचारधारा यही है कि गांव के जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी अंचल के जो ट्राइबल बेल्ट के जो आदिवासी व्यक्ति है, उसको जोड़ने का मकसद रहा हुआ है हमेशा, उसको मूल धारा में, मुख्य धारा में लाने का मकसद रहा हुआ है। और जैसे देहात पद पहली बार आए, बहुत अच्छी बात है। और उसमें 7 विधानसभा लगती है, 7 में से 4 ट्राइबल है। 4 ट्राइबल विधानसभा होने के कारण होना तो यही चाहिए कि किसी न किसी ट्राइबल बेल्ट के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देखा गया पिछले 10-12 साल में, 15 साल में एक भी ऐसा व्यक्ति उदयपुर यूथ जिलाध्यक्ष नहीं बन पाया है कि जो ग्रामीण इलाकों से आता हो, क्योंकि शहर में अच्छी पकड़ होती है वो बन जाते हैं। लेकिन इस बार देखो, अगर सब सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति आगे आए जो आदिवासी अंचल से जुड़ा हुआ हो और आदिवासी बेल्ट से हो, ताकि इसी बहाने यूथ कांग्रेस से आदिवासी इलाकों के बच्चे भी जुड़ सकेंगे। जी, एक सवाल आपसे पूछना था जो मैंने अभिमन्यु पुनिया जी से ही पूछा कि क्या ऐसी समस्या क्या रह जाती है कि हर बार यहाँ पर जो विद्यार्थी छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है और जयपुर में जो विद्यार्थी छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, जोधपुर में जो विद्यार्थी छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, उनको अगर एक तराजू में भी खड़ा करा जाए तो जयपुर वाला सबसे हायर रैंक लाएगा, जोधपुर वाला 2nd नंबर पे आएगा और उदयपुर वाला हमेशा 3रे नंबर पे आएगा। ऐसा क्यों? ये फर्क क्यों है? जबकि प्रदेश एक है, मुख्यमंत्री एक ही रहता है, एनएसयूई का जिलाध्यक्ष भी एक रहेगा, सब सुख सुविधाएं भी एक सी रहेगी, चुनाव की तारीख भी एक सी रहेगी, फिर इतना फर्क क्यों आता है? देखिए, पहली बात तो पिछले 10 साल में उठाकर देखें तो एनएसयूई की हालत उदयपुर में बहुत ही बुरी खराब रही है, आप भी जानते हैं इसी स्थिति। दूसरा कारण ये है कि यहाँ के जो ऊपर के जो नेता होते हैं वो एनएसयूई या किसी भी छात्र नेता या एनएसयूई संगठन को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितना जयपुर और जोधपुर में वहाँ के नेता सपोर्ट करते हैं। आप देखेंगे वहाँ पे सीएम तक के सपोर्ट या मंत्री लोग लग जाते हैं वहाँ पे सब जने। अपने यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये बच्चा का अध्यक्ष बन गया या कुछ बन गया तो कल को हमारा टिकट नहीं मांग ले या पार्षद का टिकट, तो वो ये पहले से सोच के चलते अपने एरिया का अगर यूनी होगी इसको पहले ही खत्म कर दो ताकि क्या साल आगे नहीं बढ़े। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स जो यहाँ पे उदयपुर में है, ये क्या है कि यहाँ के एनएसयूई को भी खत्म कर दी, यहाँ के यूथ को भी खत्म कर दी कांग्रेस के। और बीजेपी में आप देखेंगे कि बच्चों यूथ को या एबीवीपी के एक आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, उनको मौका देते हैं, आगे स्टेज पे हर जगह मौका देते हैं, तो वो चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि विश्वविद्यालय में एनएसयूई को एनएसयूई नहीं हराती, एनएसयूई नहीं हराती, प्लस उसके साथ और यहाँ के पार्षद सब देख लेते हैं। अगर कोई महासचिव का कैंडिडेट है या संयुक्त सचिव का कैंडिडेट है, वो किसी पार्षद या किसी विधायक के है वहां का बिलोंग करता होगा तो विधायक पहले हल लगेगा उसको हराने में। जी, विधायक पहले लगेगा, क्यों? अगर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बन गया या कुछ बन गया तो कल को मेरे खतरा हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे एनएसयूई और कांग्रेस और यूथ कांग्रेस को सबको डैमेज कर रही है। लेकिन सोच बदलेगी धीरे धीरे, युवा सब आगे आएंगे और एक दिन ये परिवर्तन आएगा और मेवाड़ में वापस कांग्रेस आएगी। जी, चुनावी वर्ष है 2023 और क्या आपको लगता है, मुख्यमंत्री जी ने अपने कई बार बातों में भी जिक्र करा कि टारगेट 156 हमें अचीव करना, क्या आपको लगता है कि
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टारगेट 156 अचीव हो पाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 150 अचीव तो हो जाएगा, लेकिन ये कांग्रेस को सबको साथ में लेकर चलेंगे तभी ये चीज हो पाएगी। क्या है कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर ली, भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने प्रदेश लेवल पे कार्यक्रम भी जारी कर दिए कि 26 जनवरी के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। लेकिन अपन देखेंगे कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 1-2 दिन चली और बंद हो गई। कांग्रेस में कमी है वो निरंतरता की कमी है, कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी जिस दिन हो जाएगी ना, कांग्रेस कहीं पे नहीं रुकेगी, वापिस राजीव गांधी वाला समय आ जाएगा। आज क्या वो हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा आपको देखने को मिल रही है? न शहर और ग्रामीण में कभी होती है, 5 दिन होती है, 6ठे दिन नहीं होती है। जी जी, सही बात। आप कहीं भी चले जाओ, मावली चले जाओ, उदयपुर शहर देख लो, किसी भी जगह देख लो, 1-2 दिन होती है, कभी वापस गैप आ जाता है, कभी क्या है। तो ये जो निरंतरता है वही कांग्रेस की सबसे बैकड्रॉप है, सबसे बड़ा बैकड्रॉप है। जिस दिन संगठन कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, निरंतरता में चलता जाएगा, उसी दिन से कांग्रेस आगे बढ़ने लग जाएगी, उठने लग जाएगी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ एक अन्याय जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे, आम जन तक कुछ बात पहुंचाना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस भी अमित पालीवाल ने फॉर्म भरा वो आगे आके सख्त पॉजिटिव चुनाव लड़े, अपने नाम से वोट ले, फोटो लगा के नाम से वोट ले, सिर्फ मेरा ख्याति का प्रयोग न करे, क्योंकि वो बस फॉर्म भर के घर पे बैठने से चुनाव नहीं होता है। अगर आप चुनाव लड़ना है तो आप खुद अपना नाम का यूज करो, पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ और अपने नाम से चुनाव लड़ो, अपनी ख्याति का प्रयोग करो। उसी की ख्याति का प्रयोग करके चुनाव मत लड़ो। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से चुनावी रण के अंदर हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जहां कहीं और किसी के नाम का प्रयोग किया जा रहा है, किसी की ख्याति का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर कोई और किस्म की राजनीति, गंदी राजनीति की जा रही है। अगर ऐसी ओछी राजनीति अगर संगठन के चुनाव में होगी तो ये अच्छा संदेश नहीं है। दूसरी बात यह कि एक ऐसा व्यक्ति आगे आना चाहिए जो कि पूरी विधानसभा को सही ढंग से अच्छे से मैनेज कर पाए। 7 विधानसभाएं है लगती है उनकी देहात जिला अध्यक्ष के अंदर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आगे आएगा जो इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज कर सकेगा, 7वीं विधानसभा पे कांग्रेस को मजबूती से रिप्रेजेंट कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति आगे आना चाहिए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं है बनने वाले देहात जिला अध्यक्ष के साथ। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित पालीवाल। धन्यवाद।